जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत पिछले काफी लंबे समय से यूएन के अंदर एक परमानेंट सीट और वीटो पावर को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। और दोस्तों इन्हीं प्रयासों के चलते भारत ने पास्ट में ऐसे ऐसे देशों को मनाया है जो कि किसी भी हालत में भारत को परमानेंट यूएनएससी की सीट और वीटो पावर देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में भी भारत के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है वो है चीन। और दोस्तों आप सभी को पता है कि चीन भारत की जो यूएनएससी में परमानेंट सीट है और वीटो पावर है, इन दोनों का ही पूरी तरह से विरोध करता है। लेकिन आज रशिया ने कुछ ऐसा किया है जिसको देखकर आप भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों रशिया ने चाइना के अंदर बैठ के एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। और दोस्तों क्या स्टेटमेंट दी है आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि यूक्रेन और रशिया वार के बीच में जो कि एक रशिया के राजदूत है वो चीन में बैठकर एक बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। और उनका ये कहना है कि वह भारत ही नहीं बल्कि ब्राजील को भी यूएनएससी के अंदर एक परमानेंट सीट और वीटो पावर दिलाने का समर्थन करते हैं। और इसको लेकर कई सारे मीडिया हाउसेस के हवाले से ये रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पर यूएनएससी में सीट के लिए साथ ही वीटो पावर के लिए रशिया की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। तो दोस्तों इसके साथ ही अगर भारत के लिए वीटो पावर और यूएनएससी की एक परमानेंट सीट के बारे में अगर देखते हैं तो भारत यहाँ पर दोनों सीटों को डिजर्व करता है। क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारत मिलिट्री पावर में दुनिया की चौथी सबसे बेहतरीन मिलिट्री में आता है। साथ ही साथ आज की तारीख में हम दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुके हैं। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ ही सालों में हम जर्मनी और जापान जैसे कंट्रीज को पछाड़ देंगे। तो दोस्तों भारत ने एक और ग्रुप यहाँ पर बनाया रखा है जो कि एक अस्थायी ग्रुप है जिसमें जर्मनी, जापान और साथ ही साथ ब्राजील भी भारत के साथ शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर रशियन राजदूत ने ये भी क्लियर कर दिया है कि वे जर्मनी और जापान की जो वीटो पावर है इन दोनों को लेकर कोई समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए रशिया यहाँ पर पूरी तरह से खड़ा हुआ है। और उसका नतीजा यही है कि भारत जिस तरह से यूक्रेन युद्ध के दौरान रशिया की मदद करता रहा है उसका फल भारत को कहीं न कहीं मिलने वाला है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा यही जाएगा कि रशिया और चाइना जो कि जापान और ब्राजील का जो पत्ता है पूरी तरह से साफ कर देंगे। क्योंकि इन दोनों में से कोई भी इन दोनों देशों का समर्थन नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है कि जापान के खिलाफ पहले से ही चाइना यहाँ पर युद्ध की तैयारियां कर रहा है और ब्राजील के समर्थन में रशिया भी नहीं है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ब्राजील के पास में ना तो कोई बड़ी सेना है और ना ही उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है। साथ ही दोस्तों वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो ब्राजील का एक हिस्सा यानी कि ब्राजील की जो दावेदारी है वो बहुत ही कम मिलेगी। और ऐसे में भारत की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दावेदारी है बहुत ही ज्यादा है। और भारत आज पूरी दुनिया के सारी कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है और सब भारत का सपोर्ट करते हैं। बस एक दो देश को छोड़ दिया जाए तो सारे देश आज भारत का सपोर्ट में है। तो दोस्तों अगर कुल मिलाकर अगर दुनिया में देखा जाए तो आज भारत ही एक ऐसा इकलौता देश बचता है जो कि वीटो पावर लेने के साथ ही यूएनएससी में एक परमानेंट सीट लेने के पूरे दावेदारी पेश करता है। क्योंकि भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। साथ ही हमारे पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। ऐसे में भारत के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा बने हुए हैं। और ऐसे में दोस्तों भारत ने जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर में समर्थन जुटाया है वो एक ऐतिहासिक है। क्योंकि भारत यहाँ पर किसी भी मुद्दे को लेकर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने का मुद्दा हो भारत बड़ी तरह से उसको रखता है और पूरी तरह से समर्थन यहाँ पर करता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि वीटो पावर में भारत का कौन कौन सा देश यहाँ पर समर्थन करेगा तो आपको बता दें कि अमेरिका यहाँ पर भारत का पूरी तरह से समर्थन करेगा। क्योंकि आज अमेरिका को पता है कि भारत ही इकलौता एशिया में ऐसा कंट्री है जिसकी हेल्प अमेरिका ले सकता है। और चीन के खिलाफ अमेरिका को यहाँ पर भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में अमेरिका भारत का सपोर्ट करेगा। यहाँ पर रशिया तो पूरी तरह से सपोर्ट करता ही है। साथ ही फ्रांस को भी आप ले लीजिए कि भारत का सपोर्ट जरूर करेगा। लेकिन जो यूके है उसने पास में कहा था कि वे भारत का परमानेंट मेंबरशिप तो दे देंगे लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। लेकिन भारत भी उसको मनाने में कामयाब हो जाएगा। और ऐसे में अगर यूके नहीं मानता है तो भी भारत उसका एक सॉल्यूशन निकाल ही लेगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है भारत अपनी वीटो पावर और जो यूएनएससी में एक परमानेंट सीट है उसको लेने में कामयाब हो पाएगा? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।